मिनी जीआई जो है एक छोटा सा आर्ट, देखो बना के देखना तो आना ही चाहिए। देखो ये क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें यार ये क्या हो रहा है, आज उल्टा आ रहा है। ठीक है अरे यहाँ पे पहले तो एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ कि हम विदाउट हमेशा बार बार वो निकालने के बजाय, हर बार ड्रॉ करने के बजाय हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं। जैसे पहले मैं A4B2 का बता देता हूँ। A4B2 में we have A B है ना, ये सब है। अच्छा यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, दो को एक साथ का मतलब है A ट्रांस A। जब मैं एक साथ लिख रहा हूँ इसका मतलब है A ट्रांस A इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन हमें सारे ऑप्शंस ट्राई करने हैं, ठीक है। अभी एक ऑप्शन क्या रह गया, ए बी और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नो सर, और कोई पॉसिबल नहीं है। नाउ इन दिस बी ट्रांस बी है, देखिए ट्रांस, और ये वाला क्या है, सिस। We don't have to draw in that, you can directly calculate numbers। वैसे तो तुमको इनके बेसिक वाले को तो पता ही होना चाहिए, बट इन केस मान लो कोई बड़ा आ जाए नंबर तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हो ना। ये छोटा तरीका है, ड्रॉ करने के बाद अगर कोई बड़ा वाला मोर देन 4 वाला आ गया ना तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इतने ड्रॉ करके देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट ठीक है। तो ऐसे ही A to B C D E के निकालते हैं हम लोग। इसमें चल ही नहीं रहा है, ठीक है। A to B C D E के निकालते हैं। आ जाओ M A to B C D, यहाँ पे we have A B C D E। अब कॉम्बिनेशन बनाने हैं अपने को, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, सिंपल जो दिख रहा है A B D C E B C D। A को कॉमन ले लेते हैं, मतलब एज इन A पे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। नेक्स्ट इज B D C E, फिर A B को कॉमन ले लेते हैं। अभी क्या बात है, B E C D, और पॉसिबल है मतलब A को रख के सारे हो गए पॉसिबल। अब क्या करते हैं, A B को लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा A C, यहाँ पे क्या आ जाएगा C2 नहीं कर सकते, D
अब AB को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा ABCE AB AE बच गया और फिर क्या बचा CD AB को कॉमन रखिए और कोई केस बचा है नहीं सर हो गया। अब हम AC को कॉमन ले लेते हैं, AD लेना पड़ेगा, उसके साथ CD बनेंगे, AD लेना पड़ेगा, AB तो हमने ले लिया, AC का एक बन गया और दो बनेंगे, AD और क्या बच गया BE, AC के बाद में AD हो गया है और AB हो गया, AE बचा है, यहाँ पे क्या बच जाएगा BD AC के साथ अब और कुछ नहीं बचा ना, अब क्या बच गया AD AB, अब AD के साथ हमारे पास AE ले लेते, नहीं AE हो चुका है, नहीं हुआ C है, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड, AE फिर क्या बचा BC, बस। Any other combination is possible? No. बाकी सारे केसेस, तो 9 cases are possible in this. That's how we can calculate GI for any kind of मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए हम लोग ले सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ, इस तरीके से हम ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑल्दो इतने बड़े क्वेश्चंस जो हैं, इतने बड़े नंबर्स में आइसोमर्स पूछना बहुत कम आता है, मेंस में तो नहीं आता है, ना के बराबर है, एडवांस में भले ही पूछ सकते हैं, बट आई फील दैट एडवांस में पूछा जाएगा तो कुछ इसके अलावा भी कुछ पूछा जाएगा, मतलब इट्स नॉट इनफ, तो तब तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है, बट इफ यू नो द कॉम्बिनेशंस यू कैन इजीली मेक स्ट्रक्चर, क्योंकि एक दूसरे के ट्रांस ही तो है, एक सेट एक दूसरे के ट्रांस है, तुम बना सकते हो आराम से। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को तो बताओ। अच्छा हमारे पास क्या बता है A2 B2, मतलब ये पहले 3 जो है अब तुम कर लोगे, है ना, अब तुम्हारे ऊपर है, मैं नंबर बता देता हूँ डायरेक्टली, दिस इज 9, A3 A2 BC DE, ये 9 है, इसमें 9 आएंगे बेसिकली, इसमें कितने आएंगे, किसी ने कैलकुलेट किया है, A2 B2 CD, सारे मॉड्यूल में दिए रहते हैं, हाँ दे रखे हैं, A2 B2 CD 6 आएंगे इसमें, A3 BCD की कितने दिए हुए 4, ठीक है, ये खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बाकी तो इस तरीके से, मतलब ये 9 है तो मैंने बता दिया। अच्छा नेक्स्ट हम A2 B2 वाला करते हैं, MMA A2 B2, अच्छा यहाँ पे see AA cannot be trans, since it's a bidentate ligand, AA cannot be trans, so we cannot put AA together if we are writing combinations. सर जैसे हमने सिस के ट्रांस के लिए साथ में लिखा था, वैसे सिस के लिए साथ में लिख कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, उस वाले में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगी,
सेम आने के चांसेस रहते हैं, ट्रांस में थोड़ा मुश्किल रहता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए है ना, क्योंकि since we cannot put A together, they cannot be trans, so एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, राइट। एक कॉम्बिनेशन क्या होगी, we have three combinations. Done. इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो जाएगा, क्या क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हो जाएगा इसकी काउंटिंग। वो क्या होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन? सर पीएनसी में आता है। हाँ, तो क्या होता है उसमें? सर इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सेट ए मान लेंगे जिसमें ए साथ में है, फिर उसका कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें ए साथ में नहीं है, फिर उसका जो स्मॉल ए साथ में है और स्मॉल बी साथ में है उसके साथ यूनियन ले लेंगे। छोड़ो, बहुत मैथ जा रहा है, अब उससे समझना पड़ेगा अच्छे से, टाइम नहीं है। ठीक है, में डिवाइड कर दें दो दो के, तो उससे भी सेम पीएनसी टाइप का कॉन्सेप्ट हो जाता है। किसमें? सर पीएनसी में ऐसा भी एक आता है ना कि मतलब अगर ग्रुप करना है, अगर 5 ऑब्जेक्ट्स को आपको 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वैसे 6 को हमें अगर 3 में डिवाइड करना है और लिमिटेड टू दोनों में दो दो आने, सारे में दो दो आने ही चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, उससे भी सेम आंसर आता है। तो उसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें कैसे लगेगा? सर उसका प्रूफ सर इसमें हमारे पास 6 रहेंगे ना, ए साथ में नहीं होना चाहिए, वो भी कंडीशन करना पड़ेगा ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो जाएगा। अरे छोड़ो यार, ये तो बहुत वो जा रहा है इसमें, रुक जाओ ना, सिंपल चीजें पढ़ते हैं अपन। वैसे तुम, हाँ, जिसको पीएनसी ज्यादा अच्छा आता है वो इसको अच्छे से कर सकता है, मुझे तो अभी लिमिटेड ही याद है। ये तो खाली काउंटिंग टेक्निक से हो जाएगा। हाँ, तो उससे हो जाएगा। अच्छा, बाकी मैं नंबर लिखवा देता हूँ, तुम्हारे ऐसे पैकेज में दिया हुआ है सारे नंबर, मैं लिखवा देता हूँ। ये इसमें कितने आए? 3 आए, इसमें 4 आएंगे, इसमें 9 आएंगे, AB to AB 6 और लास्ट का 7, एक बढ़ गया इसमें। सर आपने ए क्यों नहीं लिया, एक बार वापस बताएंगे? क्या क्या? ए क्यों नहीं लिया, कैपिटल ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो ट्रांस नहीं हो सकते ना, सिमेट्रिकल वाले आइडेंटिटी। हाँ यस, मतलब ट्रांस, हाँ, उसमें ले सकते हैं, क्योंकि एक ए दूसरा भी वैसे करके ले सकते हैं। तो ये वाला बाकी खुद से ट्राई करना है ना, और बस टाइम है सबका बना के देखने का। अच्छा, ऑप्टिकल वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। सर ब्रैकेट ट्रांस दिखा रहा है ना इसमें, मतलब वो क्लियर हाँ नहीं हाँ, होता। ब्रैकेट ट्रांस दिखा रहा है, और बिना ब्रैकेट के दोनों सीज वाले हैं। ओके सर, हाँ हाँ। ओके सर। मतलब ऑप्टिकल को उतना आधा मैं डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉपर भी जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए बस उतना ही बताऊंगा, बाकी जैसा ज्योमेट्रिकल में कराया वैसे करूंगा। ये क्या था, स्टीरियो था या पूरा आइसोमर ही चल रहा है अभी? ठीक है, तो इसी में करवा दूंगा। अरे यार, ये तो ये नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। वो हमें आपका सिर्फ माउस से उससे ही होता था, वो हैंड वाला जो है ऊपर सिंबल शेप नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर, उससे सिर्फ माउस से होता है ना, जब वो ऑन रहेगा तो। ये हाँ, हटा दिया, नहीं चलेगा। नहीं, उसका नहीं है,
मतलब इसका टच काम नहीं कर रहा और इसका टाइम नहीं है, मेरा क्लास है। अच्छा बट ऑप्टिकल का थियरी तो कुछ नहीं है ऐसा, बस हैंडराइटिंग अच्छा नहीं आएगा ये। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अच्छा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ऑप्टिकल का मतलब क्या है, ऑप्टिकल का एग्जैक्टली मतलब क्या है ये हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है सिमेट्री। हम दो टाइप की एक ही टाइप की सिमेट्री हम पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिसे हम पीओएस बोलते हैं, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है, नाम से पता चल रहा है सिमेट्री। किसी भी प्लेन से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, किसी भी प्लेन से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, इफ इट्स गेट कट इनटू इक्वल हाफ्स, दैट मींस उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है सो अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, जैसे मैं इस फोन को बीच से कट कर रहा हूं, है ना, तो क्या होगा, इक्वल हाफ्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अज्यूमिंग दिस इज नॉट देयर, है ना, दिस पार्ट इज नॉट देयर, तो हमें इक्वल हाफ्स मिलेगा। अगर हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये पार्ट यहाँ पे है, तो इक्वल हाफ नहीं होगा, है ना, एग्जैक्टली इक्वल हाफ होनी चाहिए। तो चलो इस फोन को अगर हम इक्वल हाफ से कट करें तो हमें इक्वल हाफ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, तो यहाँ पे पीओएस नहीं है, ठीक है। अगर पीओएस नहीं है दैट मीन्स ये ऑप्टिकल है। इफ सिमेट्री इज देयर दैट मीन्स ऑप्टिकल इज नॉट देयर, ठीक है। सो लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल, जैसे मैं इस फोन को इस वाले प्लेन से कट करूं, बीच वाले प्लेन से कट करता हूं, तो क्या हमें टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। ऊपर वाला स्क्रीन है ना, वो अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें पीओएस नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं है बेसिकली। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, हम इसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अच्छा जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट लें, और क्या ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो सिमेट्रिकल, इरेजर नहीं है मेरे पास, सर आई कार्ड, से हैंड ले लेते हैं, चलो ठीक है। मैं इस हैंड को बीच से कट कर रहा हूं, ऐसे इक्वल हाफ्स में कट नहीं होगा, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है। मैं इसी हैंड को क्या कर रहा हूं, बीच से कट कर रहा हूं, इस वाले प्लेन से कट कर रहा हूं ऐसे, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, नहीं आएगी, है ना। इधर वाला पार्ट जो अलग है, डिफरेंट है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बेसिकली इक्वल हाफ्स में कट करना वही कॉन्सेप्ट है। अभी मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें हैंडराइटिंग कितनी खराब आ रही है, कोई नहीं। अच्छा इसका डेफिनेशन लिख लो यार, पीओएस का डेफिनेशन लिख लो। इफ any object is cut into equal halves in any plane, there will be
POs. If POS is there, that means POS has compound is optically inactive. Optical isomerism नहीं है. सर इसी बात ना सॉलिड स्टेट में C3 C4 ये लाइनस बैठे हैं एक्सिस सिमेट्री होती है ना. अच्छा, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया ऑप्टिकल में. दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला. दूसरा होता है कायरल सेंटर वाला. कायरल सेंटर बहुत सिंपल है. कायरल सेंटर sp3 कंपाउंड्स के लिए होता है. किसके लिए होता है? sp3 कंपाउंड के लिए. उसमें बस ये कंडीशन रहती है कि ऑल द फोर ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड दैट कंपाउंड विल बी कायरल कंपाउंड. कायरल सेंटर हम किसको बोलते हैं कि sp3 कंपाउंड which has four different groups. sp3 compound which has four different groups. sp3 compound which has four different groups is chiral. और chiral का मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव. फोर डिफरेंट ग्रुप्स है तो sp3 मेंशन करना जरूरी है. sp3 नहीं पॉसिबल ऑप्टिकली. स्क्वायर प्लेनर में पॉसिबल नहीं है. अरे स्क्वायर प्लेनर क्या होगा? एक ही प्लेन में होगा. एक ही प्लेन में होगा. यस सर. इरेजर दे. शेप तो सही है ना, मान लेते हैं शेप सही है. अच्छा, अभी स्क्वायर प्लेनर जो क्या होता है? एक प्लेन में होता है. तो ये एक प्लेन में है, ठीक है. मैं इसको बीच से कट करता हूं, मतलब इस वाले प्लेन से. ये जो बीच वाला प्लेन है ना, मतलब इसको एकदम बीच से काट दिया. तो ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन क्या है? सेम है. अगर हम इसको बीच से कट कर दें तो ऊपर वाला पोर्शन है सेम, नीचे वाला पोर्शन सेम. तो स्क्वायर प्लेनर वैसा ही होता है क्योंकि वो एक प्लेन में होता है. तो उसको हम बीच से कट करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन विल बी इक्वल टू नीचे वाला पोर्शन. दैट मींस उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल. स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, है ना. टेट्राहेड्रल में it is possible only when there is a chiral center, and in octahedral complex we will have to find out whether there is a POS or not. फिर से रिपीट कर रहा हूं. इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या नाम है? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नॉट देयर, है ना. इट कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स
In tetrahedral complexes we have to find out chiral center. In octahedral we have to find out whether there is a POS or not. ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. Yes, sir. तो मैं भी ये लिख देता हूँ ये वाला पार्ट. तो नेक्स्ट है स्क्वायर वेव. No optical isomers. Next है tetrahedral. sp3 ऑप्टिकल आइसोमर कब होगा? All four groups are Sorry, different. chiral. chiral center. उसके बाद क्या है? ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल में कब पॉसिबल है? स्पेलिंग सही है आपके? इसमें क्या होता है? पीओएस नहीं होना चाहिए. नो पीओएस. ऑप्टिकल. लिख लो फटाफट. ऑक्टाहेड्रल में हमेशा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. क्या क्या? तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ नो पीओएस. पीओएस नहीं होना चाहिए. पीओएस होगा तो ऑप्टिकल नहीं होगा. ओके. करते हैं, हम सारे एग्जांपल्स करते हैं ना. तो sp3 का तो हो गया. डिफरेंट ग्रुप होगा तभी होगा. अब हमें कॉम्बिनेशन देखने किसमें? ऑक्टाहेड्रल. देखिए चलो. पहला केस हमें MA4B2 लेते हैं. अरे यहां पे पहले बताओ सिस वाला जो है, मतलब इसमें क्या तुम्हें पीओएस दिख रहा है? कोई प्लेन? यस कैसे? सर जो बी और सर दो बी के बीच में जाना. Yes, sir. क्या है? ये ऐसे जो प्लेन होगा बी बी को दो भी है, दो एक. जो डायगोनली प्लेन होगा जो ये वाला. हाँ सर. इसको कट कर दिया.
तो बी के सामने ए आ रहा है। नहीं, बी को कंटेन करने वाला वो प्लेन, ये वाला। हाँ। ए के सामने बी आ रहा डायगोनली है। ये वाला नहीं, उल्टे सर साइड। बी बी और ए को कंटेन करने वाला प्लेन। ये वाला प्लेन डायगोनल प्लेन बोलते हैं ना सर, मतलब जो डायगोनल को कंटेन करे वो वाला प्लेन। समझ गया। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम ये वाला प्लेन ले राइट, यस। इसको कट कर रहे हो, इसको कट करोगे तो बी के ऊपर बी है ना, ए के सामने ए है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाकी लोगों को? यस सर, आ रहा है। यस सर। ये वाले प्लेन से कट करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, पीओएस आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला बताओ, ट्रांस वाला। सर वो तो वर्टिकल हो सर वो तो बी वाला प्लेन है, उसी में सर कर दिख ही देंगे रहा कट। है, इसमें भी आता है। उसमें तो दिख ही रहा है ये वाले प्लेन। इसमें क्या है ना, नो ऑप्टिकल। समझ में आया? बोलो। यस यस सर। चलो इसको हम ट्रिक से करते हैं, इसमें भी ट्रिक है और ऐसी ट्रिक है जो डायरेक्टली जाएगा, तुम दिखना ही नहीं पड़ेगा। अब क्या कर रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन बनाऊंगा मैं। कॉम्बिनेशन मैंने सिखाए, ए ए ए ए बी बी ए बी ए बी। अब इसमें क्या ट्रिक, इसमें पता है कैसे चलेगा, इफ कोई भी एक सेट सेम आ रहा है, कोई भी एक सेट सेम है, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, ए, सारे सेट ही सेम है। इसमें क्या होता है, इसमें पी ओ एस होता है हमेशा। दूसरा क्या है, दूसरा ऑल्दो इसमें ए है लास्ट में, बट दूसरा अगर कोई भी दो सेट सेम है, कोई भी दो सेट सेम है तो उसमें भी पीओएस। ये तुम्हारा ट्रिक है। कोई भी एक सेट सेम है तो पीओएस है, कोई भी दो सेट सेम है, ऑल्दो दे आर नॉट सेम, ए बी डिफरेंट है बट ए बी है, ये सेम है तो पीओएस। दूसरा एक वही है सर पहला वाला सेट सेम है मतलब ए होना चाहिए साथ में, तो समझ गया। दूसरा पहला वाला सर। सारा बना के देखो ना, बना के देखो, ये समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो कोई? देखो ना ये वाला, देखो ये यही तो है। मतलब स्टार प्लेन को कंटेन कर जा रहा है इसलिए। हाँ हाँ वही। सर एक सेट में ए एलिमेंट साथ में हो जाए तो उसमें अरेंजमेंट में पीओएस आ जाएगा, ऐसा हाँ है? हाँ हाँ ओके वही वही वही। ओके सर। लिख लिया सभी ने? डन, ठीक है। अब हम एम ए थ्री बी थ्री में निकालो, सब लोग जो है कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ और ड्रॉ करके दोनों तरीके से फाइंड आउट करना। सर, एक मिनट थोड़ा सा लिखना था।
डायग्राम बना के देखो, है ना, तब अच्छे समझ में आएगा। एडवांस के लिए जो है क्वेश्चन आता है लॉन्ग कट। एडवांस में क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग कट में आता है, ट्रिक से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ट्रिक से, मीन्स हो जाएगा। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा। हाँ, ट्रिक पे क्वेश्चन आ सकता है एडवांस में, जब क्वेश्चन का कोई सबसेट फाइंड आउट करना। द होल क्वेश्चन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन दैट ट्रिक। ये मैथ्स में तुम काफी बार ट्रिक लगाते हो ना, पुट करके ऑप्शन से क्वेश्चन इजीली हो जाता है ना बिना सॉल्व किए। वैसा एडवांस में पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा देंगे नहीं क्वेश्चन। चलो M A3 B3 बनाते हैं फटाफट, टाइम हमारे पास। तो M A3 B3 में कॉम्बिनेशन क्या है? A8 AB BB, दूसरा है AB AB। तो तीनों ही पॉसिबल, दोनों ही पॉसिबल है, दोनों कॉम्बिनेशन। दोनों में क्या है? वो से पहले में क्या है? ये सेम है, दूसरे में क्या है? ये सेम है। ठीक है, चलो बना के भी लिख देते हैं। M A A A, ठीक है, फेशियल आइसोमर है। दूसरा वाला क्या है? मेरिडोनियल है। अच्छा बताओ, पहले वाले में कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन ले लें? इससे कट कर दे। ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, और ए बी तो आधे आधे कट गए, हाफ हाफ कट हो गया ना ए बी। ये वाला नहीं होगा, ये वाला प्लेन ना, मतलब ऐसे ये ऐसा हाँ हाँ, स्लैंटिंग प्लेन। प्लेन तो कैसे हो सकता है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे विजुलाइज किया? हाँ समझ गया। अरे तुमने ऊपर वाले में ए बी बी ट्रांस था तो बी को काटते थे ना तुम, वैसे ही तो किया है तुमने। ए के सामने ए आ रहा है, बी के सामने बी आ रहा है। सर वो ऊपर वाले प्लेन में से हो जाएगा, जो ए बी को कंटेन करेगा ना, हाँ हाँ, उससे हो जाएगा, क्योंकि बी के सामने बी है, ए के सामने बी है। तुम ये बोल रहे हो क्या ये वाला? नहीं, बी यहाँ पे दो बी है, बी बी ए इन दोनों को ऐसे। हाँ उससे हाँ हाँ ठीक है, एक ही बात, एक ही बात। दूसरा इसमें क्या करें हम? ये वाला प्लेन ऐसे वो चारों को जो ऑपोजिट। तो देखो बी ट्रांस बी है, बी बी एक साथ है, और उसमें भी सेम ही तो क्या होगा? पीओएस आएगा, क्योंकि हम इस वाले प्लेन से कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ सर वही सेम आएगा वैसे। हाँ देखो यहाँ पे तुम इस प्लेन, अगर बी बी कोई भी एक सेट सेम है, मतलब एक सेट का क्या मतलब? आपस में ट्रांस में एलिमेंट जो है वो सेम है, ग्रुप जो है वो सेम है, और दूसरे के ट्रांस में, तो इस वाले प्लेन को हम कट करके हमेशा क्या आ जाएगा? पीओएस आ जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या है? दो ए बी सेम है, दो ए बी ट्रांस में है, तो भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तुमको कोई डाउट है? उसके स्ट्रक्चर से कैसे काटा हमने समझ रहा इसको हाँ ये कैसे करना? हाँ हाँ ऐसे तुम इसको ऐसे रोटेट कर लो ना, सीधे में समझ में आएगा, टेढ़े में समझ में इसको ऐसे रोटेट कर लोगे ना तो सेम ही हो जाएगा। बेसिकली क्या है ना, इसको ये तो इसको प्लेन से कट कर रहे हैं तो ये तो हाफ हाफ हो ही है, बट मेन क्या है ना, ए के सामने ए आना चाहिए, बी के सामने बी आना चाहिए।
वो आ रहा है। अब सब लोग निकालोगे किसके लिए? M A2 B2 इसमें निकालो। सर उसमें भी नो ऑप्टिकल आइसोमर MA3। देखते हैं पता नहीं। अच्छा अच्छा, ये एक चीज बताना भूल गया। चलो पहले एक कर लो, बताता हूँ एक सेकंड। सर ये कट नहीं हो रहा मतलब। सर एक आ रहा है हाँ सर एक आ रहा है। सर एक AB AC और BC है। अरे यहाँ पे क्या है? अरे एक चीज नहीं बताई मैंने। ऑप्टिकल आइसोमर जो है अगर ऑप्टिकल आइसोमर है तो दो, मतलब जैसे कोई भी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर है इसका मतलब वो दो होंगे। आइसोमर का मतलब ही क्या है ना? ऑप्टिकल आइसोमर जो है एक होता है डी, एक होता है एल। दो टाइप के होते हैं, डी फॉर डेक्सोरेटरी, एल फॉर लेबोरेटरी। तो अभी नहीं बता रहा, ये बाद में बताऊंगा। मतलब जैसे कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसके दो आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा डी, एक बनेगा एल। ये ऑप्टिकल आइसोमर की जगह है यार। भी है बट चल नहीं रहा ना, इस पे चल गया है, इस पे नहीं। तो मुश्किल से लिखा गया है ये, और इस पे चाहिए वो अनडू कर दो सर। क्या दिक्कत क्या हो रही है मुझको समझ में नहीं आ रहा जी। मेरे
सर बुला के अभी टाइम वेस्ट इससे पहले ही मैं कर लूँगा। इस बार तो कम प्रॉब्लम हो रही है, पिछले साल बहुत दिक्कत हुई थी मेरे साथ, पर मेरे साथ ही बहुत दिक्कत हुई थी। मैं तो किसी का बिगाड़ वो बंद हो गया, वो बंद हो गया। एक्चुअली OneNote का प्रॉब्लम है। हाँ वो OneNote के बस सुनने वाला कि स्टाइलस खराब हो गया है। और कुछ था क्या? मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अरे इसको कट कर। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके दो आइसोमर आएंगे, डी और एन। एग्जैक्टली हाँ, एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के दो ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे। एक कंपाउंड के लेट्स से देयर आर 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना, 5 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उसमें से 3 ऑप्टिकली एक्टिव हैं और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो 3 के दो आइसोमर आ जाएंगे, तो हमारे पास 3 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो बताता हूँ, Ma2B2C2 सॉल्व करते हैं। सर 4 आएगा इसमें। दूसरा क्या है, ए को कॉमन लेते हैं, बी सी, ए कॉमन है बढ़ गया, ए बी सी, फिर है ए बी ए सी और क्या है, ए सी फिर बी बी और AC ए सी, उसके बाद कितनी बना 5 अच्छा 5 में बनते हैं इस वाले। तो ये ये चार्ज कितनी जल्दी खत्म हो जाता है यार। ये क्या है, यहाँ पे कोई पीएस नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल है ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें कौन से दो आइसोमर आएंगे, एक तो आएगा डी, एक आएगा, यहाँ पे क्या है, पीएस। अब देखो, see these all combinations अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या है, इसमें सारे के सारे क्या आ रहे हैं, पीयूएस, 4 पीयूएस आ गए और एक मेरा क्या आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2। अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ GI कितने हैं, 5। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, स्टीरियो आइसोमर्स। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तुम केवल ज्योमेट्रिकल अकेले पढ़ के जाओगे, देयर इज नो पॉइंट। तुम ओनली ऑप्टिकली एक्टिव पढ़ के जाओगे, नो पॉइंट। तुम्हें कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। दे विल आस्क यू हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर, they could specify how many geometrical are there, how many optical are there,
बट कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टीरियो आइसोमर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ मिस नहीं कर सकते उसमें। और मतलब हर एक कंपाउंड का याद करना जरूरी नहीं है। जो फेमस कंपाउंड्स हैं A4B2, A3B3, A2B2C2 और सिमेट्रिकल वाले जो है ट्रिपल ए मतलब AA थ्राइस, AB थ्राइस, ऐसे जो फेमस कॉम्बिनेशन है ना वो तो याद करके रख लो, याद रख लो सभी को, सारे नंबर्स, क्योंकि उन्हीं पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। MA2B2C2 हो गया, ठीक है। अच्छा मैं पूरे नहीं करवा रहा, जो जो कॉम्बिनेशन जो है वो तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। सर सारे ऑप्टिकल पे 2 बनते हैं। हाँ चलो Okay, अपन वही करते हैं नेक्स्ट। कोई खाली ऑप्टिकल कैसे पढ़ जा सकता है? क्या क्या कोई खाली ऑप्टिकल कैसे पढ़ सर ऑप्टिकल ठीक है, खुद की कहाँ गलती, सर कहाँ गलती कर रहा है वो मुझे देखना है, कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, सर ने क्या गलत बोला वो देख, वो सोचते हैं। ठीक है सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ ठीक है सर, MABCDF। अच्छा इसमें क्या है, टोटल GI कितने बनेंगे? 15 सर, सारे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। सारे के सारे ऑप्टिकल, सबके सब डिफरेंट, कोई सेम ही नहीं, टोटल ऑप्टिकली 30 हो जाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमर। अरे ऑप्टिकल आइसोमर 50, टोटल स्टीरियो 30 नहीं होंगे सर ऑप्टिकली 30 होंगे कि 15 ही होंगे? 50 नहीं होंगे ना? अच्छा नहीं 30 होंगे, सॉरी 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 30 हर एक के दो होंगे ना? यस सर। लिख लो। सर हम वो सारे 30 को क्यों नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं? वर्टिकल तो 50 है ना, ज्योमेट्रिकल लिखते हैं जब तुमने ज्योमेट्रिकल पढ़ा 15 बाकी तो 15 ऑप्टिकल है ना। जब ऑप्टिकल पढ़ोगे ना तब थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, अभी फील नहीं आ रहा है बस तुम पढ़ लो ऑप्टिकल। डन। अब हम ये वाला कॉम्बिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस स्पेसिफिकली, MAA3। 10 मिनट के लिए मैंने देखा है लैपटॉप फुली चार्ज हो तब भी बैटरी खत्म हो जाती है, चाहे सर आपका स्क्रीन बीच में रुक गया था, कुछ कराया? मेरी आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा AA3 जो है इसको हमें समझना पड़ेगा। M A A A इसका GI नहीं होता है। क्या इसमें ऑप्टिकल पॉसिबल है? वो सर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो सही जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है तो कैसे नहीं है? बीच से कट कर दें सेम नहीं आएगा। अरे यहां से कट कर दो
सेम ही तो Ambident वर्टिकली को बीच में से नहीं कर सकते। एम्बिडेंट को बीच से कट कर सकते हैं। एम्बिडेंट कहाँ से आ गया है? बाय को बीच में से करते थे तो अच्छा बाइडेंटेड को सेम ही तो होते हैं, क्यों नहीं कट कर सकते? सॉरी बाइडेंट को। हाँ सर तो आएगा। ठीक है। अच्छा अभी क्या है ना, ये दिखने में काफी सिमेट्रिकल है, लग तो रहा है सिमेट्रिकल, दिखने वाली है ना, है ना? सिमेट्रिकली तो बोलेंगे यार, इसको क्या बोलेंगे, बट इसमें क्या है ना, इसमें ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये, मतलब बट नहीं समझ में आया ना, याद कर लेना हमेशा क्या कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ऑप्टिकल, always optical, this combination is not symmetrical at all. ये 3D फिगर है, 2D में सेम दिख रहा है, 2D में सिमेट्रिकल दिख रहा है, बट 3D में सिमेट्रिकल नहीं, it is always optically active. अब देखो सर आप अरे यही ये पेन दो ना। सर वो आपका वीडियो मत लैग कर रहा है। तो तुम्हारा नेट खराब है यार, अच्छा नेट लेके आओ, जब देखो जब वीडियो लैग कर रहा है, कुछ हर चीज का मैं थोड़ी करूंगा यार, तुम्हारा नेट खराब है। अच्छा अभी क्या है, ये तुम्हारा ये लिखने के लिए भी दे दो यार, एक ही पेन दे दो, कौन चलता है ना ये दोनों पेन, अरे पेंसिल मत दो यार, स्केच पेंसिल। अच्छा ये दिख रहा है क्या तुमको यार कुछ भी? हाइलाइटर दो। हाँ हाइलाइटर दूं मैं यार, अरे तुम्हारे पास सबने पहले ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो पता नहीं, कोई नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। अरे अब ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कर, ये हाइलाइटर दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा, छोड़ो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ से इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ पेंट कर दो अपना वीडियो बता दो दिख रहा है तुमको क्या दिख रहा है, आप जो दिखा रहे हो। स्पॉटलाइट नहीं, ये क्या है? सबके लिए हाइलाइटर है, आपके लिए नहीं है। ये क्या है? तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना इसका, एक मिनट एग्जिट्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक ए यहाँ पे है, देखो चारों कॉर्नर पे ए है, बट एक दो कॉर्नर जो है वो कनेक्टेड है, दो कॉर्नर कनेक्टेड नहीं है, एक कॉर्नर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, एक ऐसे कनेक्टेड है, एक ऐसे कनेक्टेड है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा सभी को, जो लोग सो रहे उनको नहीं समझ में आएगा, यहां से कनेक्टेड है और एक ऐसे कनेक्टेड है, दीज आर नॉट सिमेट्रिकल, एक ऐसे है और एक ऐसे, मतलब ये ऐसे नहीं है, मतलब तुमको उसमें 2D में क्या दिख रहा है, तुमको ऐसे दिख रहा है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो सिमेट्रिकल है, बट ऐसे है नहीं, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हो, हाँ, और जिसको नहीं समझ में पूछना, मैं पहले बता रहा हूँ, उसको याद कर लेना,
कोई काम का नहीं है एक्सपेरिमेंट, बट किसी को अलग से पूछना हो तो पूछ लेना। ये यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है 3D में। ठीक है, दैट इज वाई 2D में सिमेट्रिकल दिखता है बट है नहीं। सबको क्लियर है? बोलो। यस सर, नहीं भी नहीं बोल सकते ना? क्या नहीं बोल सकते? कुछ नहीं सर। इसकी आवाज से हाँ, इसके GI 0। उसको ही काउंट करने हम उसको काउंट करेंगे ना, एक तो है ना कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 2। अरे GI तो है ही नहीं ना, 1 कैसे लिख दिया यार? सिस्टम्स कुछ तो होना चाहिए, कैसे पॉसिबल? जीरो किसी के लिए भी लिखा है तो नहीं, पर बाकी कुछ है भी नहीं। AB A4 के लिए तो GI पॉसिबल ही नहीं होगा। उसमें भी 1 दिया। पता नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 0, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2। नहीं, क्या बोल रहे हो? पॉसिबल नंबर ऑफ एनांटियोमर पेयर्स। इनैंशियोमर्स पेयर्स, वो भी इनैंशियोमर नहीं समझ में आया, ऑप्टिकल का पार्ट। ठीक है सर, इस बार 11 को पहले ऑर्गेनिक पढ़ा आपने। अच्छा, अभी कुछ चेंज होने वाला है। अभी चेंज तो अभी तक खाली स्ट्रक्चर आर्ट ही है। नहीं, वो जून बैच है, वो लेट एडमिशन। अच्छा, ये नेक्स्ट है मेरा MAA2 इसमें निकालो कितने पॉसिबल है। ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल तो खैर मैंने बताया ही हुआ, ये पॉसिबल है कि नहीं? सर ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों के दोनों एक ही है। एक है। सर दोनों ऑप्टिकल एक्टिव। कौन सा वाला, सिस वाला, ट्रांस वाला? सिस वाला सर दोनों। सेज वाला सर। यहाँ पे देखो ना, कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ये वाला ऊपर सर एक ऊपर से और एक नीचे से नहीं आएगा? ये कॉम्बिनेशन क्या है? अनसिमेट्रिकल है। दिस कॉम्बिनेशन इज ऑप्टिकल। ये सीधा सीधा सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो इसमें क्या है? नो पीओएस। मतलब अलग-अलग प्लेन में होने चाहिए। ये मैं जब देखता तब। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो तुम? वो जो आपने कॉम्बिनेशन बोला, वो दोनों अलग प्लेन में चाहिए ना, एक तरह से। हाँ, आमने सामने नहीं होना चाहिए, आमने सामने नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें आमने सामने, सिमेट्रिकल आमने सामने नहीं होना चाहिए।
अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोलेशन 2, नंबर ऑफ स्टीरियो 3। समझ में आया सभी को? क्लियर है? अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, है ना? उसके बाद बाकी जितने मैंने ज्योमेट्रिकल कराए हैं, जिसको जितनी प्रैक्टिस करनी है अपने से कर लें, ठीक है? मैंने ट्रिक से बता दिया है। अब देखो वो ट्रिक जो है सर नंबर ऑफ जीआई 1 नहीं होगा? अरे रुक जाओ यार, एक बार बात बोल रहा हूँ ना, सुन लो पहले उसको। ओके सर। क्या बोल रहा था यार? जो मैंने ट्रिक बताई उसमें ट्रिक जो है, ट्रिक इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बाइडेंटेड। हर बाइडेंटेड के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बाइडेंटेड में थोड़ा सा खुद से बना के देखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा अगर तुम्हें समझ में आ गया है कि हाउ ट्रिक इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, देन यू कैन डू दैट, उसको ट्रिक से कर सकते हो। अदरवाइज मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि जिसको वो रिलेशन नहीं आ पाया है तो वो अवॉइड करना बाइडेंटेड के लिए। ट्रिक जो है मोडेंटेड के लिए एकदम अच्छे से एप्लीकेबल है, आराम से यूज करो। बाइडेंटेड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कभी कभी। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे हो? सर नंबर ऑफ जीआई 1 नहीं होगा? यार सामने दिख रहा है सिसो ट्रांस। हाँ सर हाँ, कैसे सॉरी सर। 1 होगा? सामने सीधा सिसो ट्रांस दिखा हुआ है, 2 ज्योमेट्रिकल लिखे हुए हैं, उसके बाद भी तुम जीआई 1 कैसे बोल सकते हो? नेक्स्ट है एम ए बी 3। करो फटाफट करो। जीआई तो बताइए, ऑप्टिकल निकालो। अच्छा क्वेश्चन आया था एडवांस में, लास्ट ईयर दिया था मैंने। एडवांस का पूरा होगा अगर इनऑर्गेनिक आ ये ऐसे पॉसिबल नहीं, इतना नहीं करेंगे पड़ते। बट इनऑर्गेनिक हमेशा कमी देता है, बराबर दे सकते हैं, ज्यादा कभी नहीं देते। वेरी गुड। अरे यहाँ पे क्या है? एम ए बी ए बी ए बी, एक तो ये पॉसिबल, ए के सामने ए, दूसरा क्या है? ए के सामने क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, बाकी सेम रह जाएगा। यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्या? ए बी है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। देखो ये कॉम्बिनेशन जो है, दिस कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए, देखो ऑप्टिकल वाला बाइडेंटेड में हमेशा इजी क्वेश्चन। यहाँ पे कितने आ गए? ये ऑप्टिकल दोनों है, नो पी। सर दोनों स्ट्रक्चर सेम ही तो है।
सर हाँ बोलो। दोनों स्ट्रक्चर सेम ही तो है। कैसे सेम है? सर एक पर ए सामने सामने, एक बी भी सामने सामने और एक ए भी सामने सामने, दोनों में चेक करिए। जैसे आप एक के सामने ए है, एक के सामने ए भी है, कैसे सेम कैसे है? नहीं सर, मतलब सर और पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें ए के नीचे ए है, पर हाँ ए के सामने बी भी है एक। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी। एक बस मिनट। एक रोटेट कर दिया हो ना, वैसा है। बी के सामने बी है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, ए के सामने ए है। ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब ठीक है? हाँ सर। ठीक है ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात। ये ध्यान नहीं दिया। नो पीएस दोनों में, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे? नंबर ऑफ जीआई जो है वो 2, नंबर ऑफ ओआई 4। स्टीरियो कितने बनेंगे? 4। ठीक है, देखो AB3 AA3 AA2 A2 A2 B2 C2 A4 B2 A3 B3, ये सब याद कर लेना। मतलब याद होना चाहिए वो, या फिर इतना अच्छे से वो उसका प्रैक्टिस हो कि तुरंत निकाल लो, क्योंकि वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एडवांस में आया था, एडवांस 2016 में आया था। डन, ये लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो ये घर से करके लाना है। तुम्हारे पास है M AB2 C, है ना? इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये होमवर्क है घर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास हमारा थर्सडे को है। तो हम क्या डिस्कशन क्या करेंगे बोलो? अरे यार बचा है क्या यार DNF? यार हम बहुत आगे आ गए यार, पीछे अब वो देखेंगे जब कोऑर्डिनेशन ही करेंगे यार, अब पीछे नहीं जा रहे हम बहुत पहले से ही। सेट 2 सेक्शन, ठीक है, ये हम थर्सडे को डिस्कशन करेंगे। अभी बेटा एक और चैप्टर बाकी है, क्या करें उसको? थर्सडे को पहले तो ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डिस्कशन जो है सेट 2 और सेक्शन 1 दोनों। कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें अच्छे से करना है। स्कूल का मत बोलो। अरे स्कूल का क्या है, स्कूल का तो यूज है। ये अच्छा लगा। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय सर।